Good morning, student. It is class 7, subject science. Today we are reading chapter 3, fiber to fabric. रेशो से कपड़े बनाना. In this chapter, today our topic is production of wool. ऊन का उत्पादन. A series of processes are involved in the production of wool. ऊन के उत्पादन में कई प्रक्रिया दोहराई जाती हैं. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज shearing. What is shearing? Shearing is the process of removing fleece from the body of sheep. भेड़ के शरीर से ऊन निकालना shearing कहलाता है. जैसा कि आप फिगर में पिक्चर में देख सकते हैं, एक पर्सन भेड़ को पकड़कर उसकी ऊन उतार रहा है. इस काम में बहुत एक्सपर्ट आदमी चाहिए जिससे भेड़ की ऊन तो उतर जाए लेकिन उसकी खाल को नुकसान ना पहुँचे. शिप आर शॉर्न वंस इन ए ईयर इन स्प्रिंग. बसंत के मौसम में, सर्दी के बाद भेड़ों को एक बार उनके ऊन उतारी जाती है. सो दैट दे ग्रो बैक देयर हेयर अगेन टिल विंटर. जिससे कि उनके बाल सर्दियों तक बढ़ सकें. एज देयर बॉडी हेयर प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड. क्योंकि उनके बाल ही उन्हें सर्दी से बचाते हैं. शेयरिंग इज डन मैनुअली विद ए लार्ज रेजर और एन ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन. ये भेड़ों के बाल उतारने के लिए मनुष्य एक बड़े रेजर का इस्तेमाल करता है, या आजकल ऑटोमेटिक मशीनें भी आने लगी हैं. इट डज़ नॉट कॉज एनी हार्म टू शेप एज कटिंग हेयर डज़ नॉट कॉज हार्म टू अस. जैसे हमारे बाल कटते हैं हमें कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है. इसी तरह शेयरिंग करने से, भेड़ के बाल काटने से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है. नेक्स्ट प्रोसेस इज स्कोरिंग. What is scoring? The sheared hair contains impurities such as sand, dirt, grease, etc. जो बाल उतारे जाते हैं उसमें बहुत तरह की गंदगी होती है, जैसे रेत, धूल, भेड़ के शरीर की चिकनाई आदि. तो इसे प्रॉपरली वॉश किया जाता है, धोया जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities from the sheared hair is called scoring. जो इस उतारे हुए बालों से impurities को, गंदगी को दूर किया जाता है, उसे ही स्कोरिंग कहते हैं. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. यह मशीनों की सहायता से किया जाता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मशीन से ये पीछे से ऊन चली आ रही है, रॉ मटेरियल, और वो पानी में से, केमिकल में से होकर आगे सूख कर साफ होती हुई बाहर आती है. द ग्रीस कॉन्टेन इन फ्लीस इज कॉल्ड लैनोलिन. जो ग्रीस फ्लीस में होती है उसे लैनोलिन कहते हैं. इसे इस प्रोसेस में अलग करते हैं क्योंकि जैसे हमारे शरीर से पसीने के साथ तेलीय पदार्थ निकलता है, ऐसे ही जानवरों में भी निकलता है. तो हमें साबुन से नहाना पड़ता है, ऐसे ही उसके बालों को भी केमिकल से वॉश किया जाता है जिससे कि कोई इस तरह की चिकनाई न रहे. ग्रेडिंग. इन दिस प्रोसेस एनी स्टेन, डैमेज और इंफीरियर वूल इज रिमूव्ड. इस प्रक्रिया में जो खराब ऊन है उसे अलग कर दिया जाता है और अच्छी ऊन छांटकर अलग कर दी जाती है. रेस्ट ऑफ वूल इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ फाइबर डिपेंडिंग ऑन देयर fineness, length and capability of being dyed.
ये इन पर रंग कैसा चढ़ सकता है, कैसी उनकी चमक है, कैसी उनकी लंबाई है। अलग अलग लंबाई के रेशे, लंबे रेशे जो ऊन के होते हैं वो ज़्यादा अच्छी ऊन मानी जाती है। उनके रंगने का भी सुविधा रहती है, उनसे धागा अच्छा बनता है, तो इनके अनुसार ही अलग अलग ऊन की छटाई कर दी जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज कार्डनिंग। अगला प्रोसेस जो है उसे कार्डिंग कहेंगे। इन दिस प्रोसेस द वूल इज पास थ्रू रोलर्स दैट हैव थिन वायर टीथ। कार्डिंग में बड़े बड़े रोलर होते हैं जो कि उसे ऊन को हमारी एक तह सी बना देते हैं और उसे अलग अलग बांट देते हैं। These teeth arrange the fiber into a flat sheet called web। ये इसे एक चपटी चादर के रूप में अरेंज कर देते हैं। Dyeing the natural color of fleece is black, brown और white, so the fiber are dyed in different color। क्योंकि जो भेड़ की बाल होते हैं, ऊन होती है, वह प्राकृतिक रूप से काली, भूरी या सफ़ेद होती है, इसलिए इसे अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। स्पिनिंग द डाइड फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। तब इससे धागे बनाए जाते हैं, ऊन बनाई जाती है, जिसे कि गोले बनाकर या लच्छी बनाकर बाज़ार में बेचते हैं और इसके हम ऊन खरीदकर उसके स्वेटर और दूसरे ऊनी कपड़े बनाते हैं। और इससे हाथ से भी ऊनी कपड़े बनते हैं और मशीनों से भी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वूल। इसलिए ये इस तरह से ऊन के प्रोडक्शन का तरीका है। सो स्टूडेंट, रीड योर चैप्टर केयरफुली। अपना चैप्टर ध्यान से पढ़ते रहिए, अपना वर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस